सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हम पाठक के गुण और दोषों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। निरुक्त में 32वें और 33वें श्लोक में पाठक के गुण और दोषों की चर्चा आई है और पाठ दोषों की भी चर्चा आई हुई है। 32 से 40 में श्लोक तक ये बात आती है। तो पाठक कैसा होना चाहिए, पाठक के गुण क्या होना चाहिए, इस विषय में हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कि पाठक का गुण कैसा हो, उनके दोष क्या होने हो, ये सारी बातें हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि पाठक कौन है, पाठक के गुण और दोष क्या होते हैं। तो मूलतः हम अगर देखें तो संस्कृत साहित्य में जब हम बात करते हैं पाणिनि शिक्षा की, तो पाणिनि शिक्षा एक वैज्ञानिक शिक्षा है और बहुत बड़ा भाषा विज्ञान है। इसमें पाठक के 6 गुणों की बात की गई। 6 गुण कौन कौन से हैं, तो वो एक श्लोक में देते हैं, 33वें नंबर की श्लोक, कि उनके गुण क्या होना चाहिए। वो लिखते हैं माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। अर्थात जो पाठक हो उसमें मधुरता हो, माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति मतलब पाठ को वो मधुरता से पढ़ता हो, वो एक पाठक का गुण है। अक्षर व्यक्ति अर्थात हर अक्षर को स्पष्ट रूप से उच्चारण करता हो। पदच्छेद, जिसमें श्लोक में आया पदच्छेदस्तु सुस्वरः, पदच्छेद अर्थात शब्दों को अलग अलग करके वह पढ़ता हो। सुस्वरः, सही स्वर और सुर में पढ़ता हो। ऐसा ना हो कि सुर कहीं जा रहा है और स्वर कहीं जा रहा है। धैर्यम, कह रहे धैर्य, शांत और स्थिर मन से पढ़ने वाला हो, जल्दबाजी ना करने वाला हो। लय समर्थम, लय समर्थम अर्थात उसका श्लोक को, पद को, या यूं कहें मंत्रों को, वेद मंत्रों को लयबद्ध तरीके से वह पढ़ने में सक्षम हो। ये तो पाठक के गुण हो गए। तो पाठक के दोष कौन कौन से हैं, तो अधम पाठक के बारे में भी निरुक्ताचार्य लिखते हैं कि गीते शीघ्रे शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्प कंठश्च षडेते पाठकाधमाः। पुनः देखिए, गीति ही शीघ्र ही शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्प कंठश्च षडेते पाठकाधमाः। अर्थात गीति जल्दी जल्दी, कई विद्यार्थियों में हम ये गुण देखते हैं कि वो गा गा करके पढ़ते हैं, राम राम रामा राम राम रामा। अगर हम वो याद करते हैं तो वो गा गा करके करते हैं कि राम राम रामा राम राम रामा, शीघ्र सी राम राम रामा राम राम रामा। ये शीघ्र तेज तेज पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पाठक पाठ को गीत की तरह गाते हैं। फिर शीघ्र बहुत जल्दी जल्दी उसको पढ़ते हैं। सिर कंपी, सिर हिला हिला करके पढ़ते हैं। राम है राम 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 है राम 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 है राम राम रामे रामाभ्यम राम आदि आदि इसको याद करेंगे, सिर हिलाते पढ़ेंगे। फिर लिखित पाठ कहा, लिखित पाठक अर्थात केवल लिखा हुआ पढ़ना,
अर्थ समझे बिना केवल लिखे हुए को पढ़ना, ये लिखित पाठक होता है। कि मक्षी का स्थान है मक्षी का, एक पुस्तक है, पुस्तक के बीच के 2 पेज थे, पुस्तक बंद कर दी, उसमें मक्खी थी। अब हुआ क्या कि उसमें जो मक्खी थी वो पेज में चिपक गई। अब जब विद्यार्थी ने पढ़ा तो वहाँ का शब्द वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ मक्खी मरी पड़ी थी। तो यथालिखित पाठ का वो बिना अर्थ समझे कुछ भी पढ़ता चला जा रहा है। फिर कहते अनर्थज्ञ, अर्थात वह पाठ का अर्थ जाने बिना पढ़ता है, अर्थ से अनभिज्ञ है, तो ये अनर्थज्ञ हो गया। अल्पकंठ, अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि धीमी धीमी आवाज में पढ़ रहा है, दबी आवाज में पढ़ रहा है, बहुत धीमी दबी आवाज में पढ़ता है। तो ये 6 अधम पाठक के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से पाठक के गुण और दोषों के विषय में हमने आज आपसे चर्चा की कि यह जो पाठक है, पाठकों का दोष क्या है, गुण क्या है, ये चर्चा है। तो पाठक बड़ा स्पष्ट हो, मिष्टभाषी हो, और कहते भी हैं कि एक हिंदी के कवि हुए हैं, उन कविराज ने एक विधान लिखा, सिद्ध चक्र विधान, जैनों का एक विधान है। उस विधान में कुछ बात कही कि वो लिखते हैं कि मधुर बेन नयना सुगढ़ सो याजक निर्धार। कहते हैं देश काल विधि निपुण मति निर्मल भाव उदार, मधुर बेन, यह मधुरता की बात कही गई। तो यहाँ भी पाठक का एक गुण है, और उसे भी वहाँ हम उसको, इस लक्षण को हम वहाँ से भी घटित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठक के गुण थे और दोष थे। और गुणों का संन्यास सब में हो, और गुणों का संस्कार सब में हो, और हम पाठक के दोषों से दूर रहें। तो यहाँ पाठक का तात्पर्य यहाँ उपाध्याय परमेष्टि से भी नहीं है, पाठक किसी जाति विशेष से भी नहीं है, किसी धर्म विशेष से भी यह नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मूलतः पाणिनि शिक्षा के अनुसार पाठक के गुण और दोषों की बात यहाँ पर की गई है। नमस्कार। इसी तरह की जानकारियाँ आपको निरंतर जैन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर JI पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।